दोस्तों, अगर आप भी अपने बेजान मोगरे के पौधे को इस तरह फूलों से भरना चाहते हैं तो आज की वीडियो में बहुत ही कमाल की पावरफुल फर्टिलाइजर मैं शेयर करने वाली हूं, जिसका इस्तेमाल करते ही आप अपने मोगरे के पौधे को फूलों से भर सकते हैं। दोस्तों, तो ये कौन सी खाद है और किस तरीके से हमें अपने पौधों में इसका इस्तेमाल करना आगे वीडियो में बताने वाली, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोगरे के प्लांट के बारे में। इसकी जो फूल है वो बेहद ही सुंदर खुशबूदार फूल होते हैं। दोस्तों, ये एक समर फ्लावरिंग प्लांट है और अगर आप भी इस पौधे से पूरी गर्मी, क्योंकि ये जो प्लांट है ये मार्च से लेकर अक्टूबर नवंबर तक लगातार बार बार फ्लावरिंग करता रहता है। दोस्तों, अगर आप भी अपने मोगरे के प्लांट से पूरी गर्मी लगातार बार बार फूल लेना चाहते हैं तो आज कुछ ऐसी ज़रूरी टिप्स और एक ऐसा खाद मैं आप लोगों को शेयर करने वाली हूँ, जिसका इस्तेमाल अगर आप अभी फरवरी के मंथ में कर लेते हैं तो आपके आने वाले टाइम में पूरी गर्मी आपका मोगरे का पौधा इस तरह से, छोटा सा मोगरे का पौधा इस तरह से फूलों से भर सकता है। जैसे आप मेरे प्लांट को देख रहे हैं, मेरा ये छोटा सा मोगरे का प्लांट है, 8 इंची गमले में मैंने इसको लगाया है। दोस्तों, इसमें फूलों की संख्या आप देख सकते हैं, पत्ते कम और फूल ही फूल नजर आ रहे हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपने मोगरे के पौधे को इस तरह फूल चाहते हैं तो आप मेरी हुई बताई हुई कुछ टिप्स अगर फॉलो करते हैं और एक ऐसी खाद मैं बताऊंगी जिसका इस्तेमाल करते ही आपका बेजान मोगरे के पौधे में जान आ जाएगी और इस तरह फूलों से भर जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो यह है कि एक समर फ्लावरिंग प्लांट है और जितनी ज़्यादा धूप इस प्लांट को मिलती है उतनी ही ज़्यादा ग्रोथ इस प्लांट में होती है, उतनी ज़्यादा फूल इस प्लांट में खिलते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि अगर आपने अभी तक अपने मोगरे के पौधे को धूप में नहीं रखा है तो अभी अपने पौधे को पूरे दिन की धूप में रखिए। दोस्तों, जितनी ज़्यादा धूप, जितनी ज़्यादा जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है उतनी ही ज़्यादा इसमें ग्रोथ होती जाती है और उतने ही ज़्यादा फूल इसमें खिलते रहते हैं। दोस्तों, तो आप अपने प्लांट को पूरे दिन की धूप में रखें। दोस्तों, पानी का विशेष ध्यान रखना है। गर्मी के टाइम में मिट्टी वो सूखनी नहीं चाहिए, हल्की नमी इस प्लांट में होनी चाहिए। ज़्यादा और वाटरिंग भी नहीं करनी, और वाटरिंग की वजह से भी हमारे प्लांट की पत्तियां पीली पड़ जाती है, प्लांट बिल्कुल बेजान सा होता है। तो पानी मतलब हल्की मिट्टी नमी उसमें होनी चाहिए। दोस्तों, तीसरा, आपको दोस्तों अपने प्लांट की टाइम टू टाइम प्रूनिंग ज़रूर करनी है। इस टाइम पर अगर आपने अभी तक प्रूनिंग नहीं की है, क्योंकि मैं प्रूनिंग इसकी कर चुकी हूँ, मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो आप लोगों से शेयर किया था जिसमें उसमें मैंने अपने प्लांट की बहुत ही अच्छे से प्रूनिंग कर दी थी और अब इसका रिजल्ट ये निकल रहा है दोस्तों कि मेरे प्लांट में न्यू न्यू ग्रोथ, जहाँ जहाँ से मैंने प्रून किया था वहीं वहीं से ब्रांचेज निकलनी शुरू हो गई है। और मोगरे का पौधा एक ऐसा प्लांट है, अगर आप टाइम टू टाइम इसकी प्रूनिंग करते रहते हैं, नई नई ब्रांच पर ही ये कलियां बनाता है। तो देखिए, यहाँ से जहाँ जहाँ से मैंने प्रून किया, देखो मैंने यहाँ से प्रून किया था, यहीं से भी नई जो पत्तियाँ वो निकलनी शुरू हो गई। यहाँ से मैंने प्रून किया था, देखिए दोस्तों, और इसमें भी बहुत ही अच्छे से ग्रोथ प्लांट में शुरू हो गई है। और कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि पूरा प्लांट काफ़ी ज़्यादा घना हो जाएगा और कलियों से भर जाएगा और इतनी ज़्यादा फूल, जैसे कि आपने मैंने दिखाया कि यही प्लांट है और इसी प्लांट पर इतनी सारी कलियां और फूल खिलते हैं। तो अभी तक अगर आपने प्लांट की प्रूनिंग की है तो नहीं की है तो प्रूनिंग ज़रूर कर ले। दोस्तों, दूसरा, दोस्तों आपको ये काम करना है कि गुड़ाई अपने प्लांट की ज़रूर करनी, क्योंकि अभी तक लगातार ठंड के कारण हमारी मिट्टी वो काफ़ी ज़्यादा सख्त हो चुकी थी, मिट्टी बिल्कुल जम सी गई थी और जो भी हम खाद इसमें डाल रहे थे उसका पूरा न्यूट्रिशन प्लांट को नहीं मिल रहा था और मिट्टी ना बेजान सी हो गई है। तो आज हम मिट्टी पर काम करेंगे। उससे पहले मैंने जो वीडियो आप लोगों को शेयर किया उसमें मैंने अपने प्लांट को प्रूनिंग की थी और आज हम उसकी मिट्टी पर काम करेंगे। मिट्टी पर काम करेंगे, मिट्टी को काफ़ी ज़्यादा हेल्दी करेंगे तो ही हमारे प्लांट में बहुत ही ज़्यादा फूल आएंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने इस तरह से ना इसकी ऊपर की जो है ना 2 इंच के करीब मैंने इसकी जो है मिट्टी वो इस तरह से निकाल ली है और इसमें हम दूसरी जो मिट्टी है उसको रिचार्ज करेंगे। देखिए बिल्कुल यहाँ से मैंने अच्छे से निकाल ली है और जो मिट्टी हम इसमें डालेंगे उसमें बहुत ही जो न्यूट्रिशन रिच खाद हम इसको मिक्स करके डालेंगे। तो हमने आधे से ज़्यादा, जो आधा गमला है ना वो हमने उसकी मिट्टी हमने निकाली है, क्योंकि मिट्टी बिल्कुल ये बेजान सी हो चुकी है और अब हम मिट्टी को रिचार्ज करेंगे ताकि आने वाले टाइम में हमारे प्लांट में बहुत ही भर भर के फूल आए। तो सबसे पहले दोस्तों मैं इसमें डाल रही हूँ नीम खली, क्योंकि इसमें फंगस की समस्या बहुत ज़्यादा जाती है और वाटरिंग की वजह से भी या किसी भी कारणवश फंगस की समस्या आ जाती है, जिससे हमारे प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होती है, प्लांट की पत्तियाँ पीली पड़ के झड़ जाती है, प्लांट ना तो कलियाँ बनती है और ना ही फूल खिलते हैं। तो इस तरह मैंने इसमें जो है ना 1 से 1.5 चम्मच इसमें नीम खली वो डाल दिए दोस्तों, जिससे हमारी फंगस की समस्या हमारे प्लांट पर नहीं होगी। और नीम खली तो खाद का काम भी करती है, बहुत सारी न्यूट्रिशन इसमें होती है। दूसरा दोस्तों, जो मिट्टी मैंने तैयार की है उसमें देखिए मैंने गोबर की खाद ली है। मैंने देखिए बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल जो दानेदार गोबर की खाद और काफ़ी ज़्यादा पुरानी, कम से कम 2.5 से 3 साल पुरानी मेरे पास ये गोबर की खाद। अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर किचन वेस्ट कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी खाद आपके पास हो, क्योंकि गोबर की खाद
प्लांट के लिए संपूर्ण खाद मानी गई है और इसमें बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिशन है, इसमें भरपूर मात्रा के में इसमें पोषक तत्व होते हैं जो कि प्लांट को हेल्दी रखते हैं, प्लांट में अधिक फ्लावरिंग के लिए बहुत ही अच्छी खाद ये मानी गई है दोस्तों। तो इस तरह से मैंने आधी मिट्टी ली है, नॉर्मल गार्डन सॉइल ली है और मैंने आधे इसमें गोबर की खाद मिलाई है और इस तरह से हम इसको डाल देंगे। गमला ऊपर तक नहीं भरेंगे क्योंकि गर्मियों में क्या होता है कि पानी की प्लांट को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर हम ऊपर तक गमला भर देंगे तो इसमें पानी वो जड़ों तक नहीं पहुंच पाएगा। तो गमले को हम थोड़ा खाली रखेंगे ताकि पानी इसमें अच्छे से आ जाए और जड़ों तक पानी उसमें मिलता रहे, ताकि हमारा प्लांट है वो हेल्दी रहे और उसमें बहुत ही अच्छे से, क्योंकि अगर प्लांट हेल्दी रहेगा तो उसमें दोस्तों फूल भी बहुत ही भर भर के आएंगे। और दोस्तों जैसे आपने देखा है कि मेरा छोटा सा प्लांट इस तरह से फूलों से भरा हुआ है, तो अगर आप भी अपने प्लांट को इस तरह फूलों से भरना चाहते तो आज जो खाद मैं बताने वाली हूँ उसका इस्तेमाल इस टाइम पर आप जरूर करिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, मेरे हाथ में आप जो देख रहे हैं ये आप देखकर समझ ही गएंगे, ये नींबू के छिलके हैं और ये एक नींबू का छिलका है दोस्तों। बहुत ही, क्योंकि नींबू का छिलका वो मिट्टी को एसिडिक बनाता है और मोगरे के प्लांट को एसिडिक मिट्टी बहुत पसंद है दोस्तों। और जो नींबू है वो एक मिट्टी में संतुलित करता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, इसके पीएच लेवल को बैलेंस रखता है और बहुत ही बढ़िया काम करता है, क्योंकि नींबू के में भरपूर मात्रा में जो पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व होते हैं। और इसमें मैं 1 चम्मच फ्रेश चाय की पत्ती भी ले रही दोस्तों, ये भी बहुत बढ़िया काम करेगी दोस्तों। इसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होता है जो कि हमारे प्लांट की पत्तियों के लिए बहुत ज़रूरी है। लश ग्रीन पत्तियां रखने, अगर अपना प्लांट की पत्तियां पीली पड़ रही है या ग्रोथ नहीं हो रही है तो ये खाद बहुत ही ज़रूरी है। इन दोनों चीज़ों को मैंने इसमें पानी से फिल करके इसको हम कम से कम 2 दिन के लिए ढककर रख देंगे। 2 दिन बाद जो हमारा फर्टिलाइज़र वो इस तरीके से बनकर तैयार होगा दोस्तों। देखिए बहुत ही पावरफुल खाद है। अगर इस टाइम पर इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आप अपने मोगरे के प्लांट में करते हैं तो बहुत ही बड़ा रिजल्ट आपको मिलेगा दोस्तों। मोगरे का प्लांट की ग्रोथ वो ज़बरदस्त होगी और फूल उसमें बहुत ही भर भर के आएंगे। तो आप इसको छलनी से छान लीजिए और आधा हमने जो फर्टिलाइज़र लिया है और उसमें आधा ही हमने सिंपल पानी ऐड किया है दोस्तों। इसको हम अपने मोगरे के प्लांट में डाल देंगे दोस्तों। इसमें मैंने जो अभी मिट्टी को मैंने रिचार्ज किया, गोबर की खाद मैंने इसमें मिलाई दोस्तों। उसके बाद अगर ऊपर से हम इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये तो सोने पे सुहागा हो जाएगा दोस्तों। आपका प्लांट जो कि जिसमें फूल नहीं खिलते हैं, छोटा सा प्लांट इस तरह फूलों से भर जाएगा, जैसे आप मेरे प्लांट को देख रहे हैं। क्योंकि मैं टाइम टू टाइम इस तरह ऑर्गेनिक चीज़ें अपने प्लांट को देती रहती हूँ और उसी चीज़ों का रिजल्ट आप देखिए। सामने जो रिजल्ट आप देख रहे हैं वो आपसे छुपा नहीं है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मुझे मिलता है। मेरा छोटा सा मोगरा का प्लांट जो कि केवल 8 इंची गमले में लगा हुआ है और इस तरह फूलों से भर जाता है। हर कोई देखकर यही कहता है कि इतनी फ्लावरिंग आप इस प्लांट पर कैसे हो रही। तो मैं उनको यही चीज़ें बताती हूँ और आप लोगों से भी ये ऑर्गेनिक चीज़ों बिल्कुल बता रही हूँ। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, घरेलू चीज़ें हैं, घर पे आपको दोनों चीज़ें मिल जाएगी और उसका इस्तेमाल करके आप अपने मोगरे के प्लांट पर पूरी गर्मी लगातार बार बार इस तरह से फूल ले सकते हैं। क्योंकि मोगरे का प्लांट में एक बार फूल खिलते हैं, उसके बाद आप उसकी ट्रिमिंग कर दी, पिंचिंग कर दी, उसके दोबारा से उसमें फूल खिलते रहते हैं। टाइम टू टाइम अपने प्लांट की प्रूनिंग करते रहिए। पानी का, धूप का विशेष ध्यान रखिए दोस्तों। अगर पानी और धूप में और खाद में संतुलन बनाकर रखेंगे तो आप डेफिनेटली आपके प्लांट जो है ना इस तरह फूलों से भरा रहेगा दोस्तों। तो कैसी लगी जानकारी? पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।